हेलो फ्रेंड्स, पिंकी दीपक स्टोरी में आप सबका बहुत स्वागत है। आज की कहानी है एक शांत गांव में एक ऊंचा पहाड़ था जिसका नाम था स्वर्ग शिखर। गांव वालों का सपना था कि उस पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर बनाया जाए जहां से उनकी प्रार्थनाएं सीधे ईश्वर तक पहुंच सके। लेकिन समस्या यह थी कि पहाड़ बहुत बड़ा था और रास्ता बहुत खतरनाक था। तब गांव के कुछ बुजुर्गों ने घोषणा की कि जो भी इस पहाड़ की चोटी तक सीढ़ियाँ बना देगा वह स्वयं को और पूरे गांव को सम्मान दिलाएगा। यह सुनकर पूरे गांव में उत्साह फैल गया। गांव में सूरज नाम का एक ताकतवर नौजवान था। उसकी भुजाएं बहुत मजबूत थी और उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी थी। उसने गर्व से कहा, मैं सबसे तेज सीढ़ियाँ बनाकर चोटी तक पहुंच जाऊंगा। गांव वालों ने तालियां बजाई। सबको लगा सूरज जरूर सफल होगा। तभी एक और व्यक्ति सामने आई, एक बूढ़ी विधवा जिसका नाम निर्मला था। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांपते थे। लोग हंसने लगे। अरे दादी, आप तो कुएं से पानी भी मुश्किल से निकाल पाती हैं, पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगी और सीढ़ियाँ कैसे बनाएंगी? निर्मला मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मैं रोज एक पत्थर ले जाऊंगी। काम शुरू हुआ। सूरज बड़े बड़े पत्थर उठाकर तेजी से पहाड़ पर चढ़ता और उन्हें जमाता। वह ताकत से काम करता और हर दिन अपनी उपलब्धियों का गर्व से ऐलान करता। लोग उसकी तारीफ करते। वहीं दूसरी ओर निर्मला हर दिन केवल एक छोटा सा पत्थर लेकर जाती। वह उसे अपने कपड़े में बांधती और धीरे धीरे कदम दर कदम पहाड़ पर चढ़कर उसे रख देती। शुरुआत में सूरज की सीढ़ियाँ बहुत तेजी से बन रही थी, जबकि निर्मला का काम बहुत छोटा और नगण्य लग रहा था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सूरज थकने लगा। कभी वह देर तक सो जाता, कभी कहता, आज नहीं, कल दुगने काम करूँगा। धीरे धीरे उसका काम रुक गया और पत्थरों का ढेर पहाड़ के नीचे ही पड़ा रह गया। लेकिन निर्मला वह कभी नहीं रुकी। गर्मी की तपती धूप हो, पतझड़ की तेज हवाएं हो, सर्दियों की बर्फ हो या बरसात की बारिश, वह हर दिन चढ़ती रहती। उसके पैर कांपते थे, लेकिन वो कहती, बस आज एक और पत्थर। दिन महीने में बदले, महीने सालों में। एक सुबह पहाड़ की चोटी से घंटी की आवाज़ आई। गांव वाले बाहर आए और ऊपर देखा। वहाँ एक पूरी सीढ़ी बन गई थी जो सीधे स्वर्ग शिखर तक जाती थी। मंदिर तैयार था और यह सब निर्मला के छोटे छोटे रोज के प्रयासों का परिणाम था। वही महिला जिस पर लोग हंसे थे, वही महिला जिस पर कभी किसी ने विश्वास नहीं किया, आज उसने एक एक पत्थर से स्वर्ग तक का रास्ता बना दिया था। गांव वाले उसके सामने झुक गए और बोले, दादी, यह सब आप मजबूत नहीं है, ना ही सबसे तेज, लेकिन आपकी निरंतरता, मेहनत ने स्वर्ग तक का रास्ता बना दिया। सूरज भीड़ में खड़ा चुप था। उसे समझ में आ गया, प्रतिभा बिना निरंतरता के वैसे ही है जैसे बादल बिना बारिश के। शोर तो करते हैं लेकिन धरती को सींच नहीं सकते। उस दिन के बाद उस सीढ़ी को धैर्य का मार्ग कहा जाने लगा। दूर दूर से लोग उसे देखने आते और उस बुजुर्ग महिला की कहानी से प्रेरणा लेते। तो याद रखिए, जो लोग सिर्फ कुछ समय के लिए जोश में काम करते हैं वे सफल नहीं होते। सफल वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। हर दिन किया गया छोटा प्रयास एक दिन सफलता का पहाड़ बन जाता है। आज अपना एक पत्थर उठाइए, कल एक और उठाइए और एक दिन आप भी अपनी मेहनत से अपने जीवन का पहाड़ जीत लेंगे।
क्योंकि निरंतरता हमेशा प्रतिभा से बड़ी होती है। जय सिया राम। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक कीजिए और इस तरह की अन्य मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।